हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ए विंड, बी फॉसिल फ्यूल्स, सी वाटर एंड डी सन. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट एंड हियर द की कॉन्सेप्ट विल बी सोलर एनर्जी. तो जो सोलर एनर्जी होती है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन, और यहाँ पे सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके हम डिफरेंट एप्लीकेशन में उसको यूज कर सकते हैं. लाइक जो सोलर कुकर होता है उसमें हम यहाँ पे सोलर एनर्जी को कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं. सोलर पैनल में हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जीज, मतलब ऐसा कौन सा सोर्स है गिवन ऑप्शंस में जिसको हम अल्टीमेट या कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर कर सकते हैं. तो हमारे पास जो सन होता है इट इज कंसिडर्ड एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो सन होता है इसकी जो एनर्जी होती है उसको हम डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, और जो बाकी के सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो सोलर एनर्जी होती है, सन एनर्जी होती है, उसी से रिलेटेड होते हैं. जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे विंड की, तो जो विंड एनर्जी हमारे पास मिलती है वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया की वजह से यहाँ पे क्रिएट होता है. हाई प्रेशर और लो प्रेशर डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और कम है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे विंड फ्लो करती है. और जितनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा हमारे पास यहाँ पे विंड एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली जो विंड एनर्जी है वो भी सोलर एनर्जी या सन पे ही डिपेंडेंट है. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, तो फॉसिल फ्यूल भी कहीं ना कहीं हमारे पास जो सन एनर्जी है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये हमें ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं. ऑर्गेनिज्म के मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यहाँ पे अर्थ की सरफेस के नीचे, या फिर हम कह सकते हैं इनसाइड द सी, जो क्ले और हमारे पास यहाँ पे सैंड होती है उसके नीचे इनके दबने की वजह से जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, तो इनका फॉर्मेशन होता है. तो कभी ना कभी जो फॉसिल फ्यूल्स थे वो यहाँ पे लिविंग कंडीशन में थे, जिन्होंने सोलर एनर्जी का यूज करके डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म किया होगा, और विद इन द टाइम यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गए इन द फॉर्म ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें वाटर की, तो जो वाटर है ये भी हमारे पास यहाँ पे सन से रिलेटेड होता है, कि सन की एनर्जी को ही यूज करके यहाँ पे हमारे पास क्लाउड वगैरह का फॉर्मेशन होता है जिसमें वाटर का जनरेशन होता है. तो अगर हम बात करें गिवन जो ऑप्शंस है हमारे पास उसमें से जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसपे सारी बाकी की एनर्जी डिपेंड कर रही है वो सोलर एनर्जी है. सो वी कैन से हियर सन विल बी द राइट आंसर. So we can say the ultimate source of energy is sun. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.